सर्दियों में अगर आप भी अपने घर को सही तरह मैनेज नहीं कर पा रही तो आज का ये व्लॉग आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। सर्दियों में जो सबसे बड़ा मसला हम ख़वातीन को फेस करना पड़ता है ना, वो ये कि जो दिन है ना वो यूं चुटकी बजाते हुए गुजर जाता है। समझ ही नहीं आती कि कब सुबह हुई है और कब रात हो जाती है। आपके साथ कुछ ऐसी लाइफ चेंजिंग हैबिट्स शेयर करूँगी जो आपकी ज़िंदगी को, आपकी रूटीन को बहुत आसान बना देंगी। और साथ ही साथ आपको बताऊंगी कि अगर आपका घर छोटा है तो आप हर चीज़ को ना किस तरीके से सलीके से करीने से ऑर्गेनाइज करके रख सकती हैं। तो व्लॉग को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है जी आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सब हमेशा कहते हैं आप भी अपनी इवनिंग रूटीन हमारे साथ शेयर किया करें, तो मैंने सोचा कि आज का ये जो व्लॉग है ना, ये मैं शाम की रूटीन से स्टार्ट करती हूँ। मैं पहले भी बहुत दफ़ा आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ कि अक्सर ना मैं जो दोपहर के खाने की तैयारी है वो एक दिन पहले या तो पूरी मुकम्मल कर लेती हूँ या हाफ़ डन कर लेती हूँ। तो बस यहाँ पर ना मैं कोफ्ते आलू के लिए जो मसाला था ना वो अच्छे से भून के रखने वाली थी, ताकि अगले दिन जो मेरे किचन का काम है, जो मेरा कुकिंग का टाइम है ना, वो आधा हो जाए, बल्कि आधे से भी कम हो जाए। मैं सब कुछ भून के रख दूँगी और अगले दिन सिर्फ मैंने क्या करना होगा कि वो जो मेरे कोफ्ते आलू हैं ना, उनको मैंने अच्छे से भुनाई करके उसके अंदर पानी डाल के बस शोरबा बनाना होगा। बाकी सब कुछ ना मैं इसी टाइम प्रिपेयर कर लेती हूँ अक्सर ही। और यकीन करें इस छोटी सी हैबिट से मुझे इतना फ़ायदा होता है ना कि नेक्स्ट डे अगर मैंने मशीन लगानी हो या मैंने कोई भी कबर्ड वगैरह ऑर्गेनाइज़ करनी हो, जैसे सर्दियों में कपड़ों का बहुत झमेला होता है, तो मेरे पास ना अच्छा खासा फ्री टाइम हो जाता है, क्योंकि जो कुकिंग की टेंशन है ना वो मुझे नहीं होती। तो अगर आप भी बड़ी सारी फैमिली में रहती हैं या आपके 3 से 4 बच्चे हैं और सर्दियों के जो छोटे दिन हैं आपसे मैनेज नहीं किए जाते ना, तो नेक्स्ट डे के जो खाने की प्रिपरेशन है वो एक दिन पहले या तो आप आधी कर लिया करें, या अगर हो सके तो बेशक पूरी ही हांडी बना के आप फ्रिज में रख दें। नेक्स्ट डे आप दोबारा उसे गर्म करके ना इस्तेमाल कर सकती हैं। तो काफ़ी ज़्यादा जो लाइफ है ना आपकी स्ट्रेस फ्री हो जाएगी। अच्छा खैर, यहाँ पर साथ ही साथ मैं कोफ्ते फ्राई करने लगी थी। मैं हमेशा ना कोफ्ते फ्राई करके बनाती हूँ। एक तो इससे टूटते नहीं हैं और दूसरा कोफ्ते ना ऐसे कच्चे कच्चे से फील नहीं होते। बाकी सबका अपना तरीका होता है बनाने का। और मैंने किस तरह से ये कोफ्ते का सारा मटेरियल रेडी किया था ना, ये मैंने जो कुछ दिन पहले वीकली मील प्लान शेयर किया था उसमें सब ना मैंने डिटेल से शेयर कर दिया था। और साथ ही ना मैं शाम में ना क्या कहते हैं, कुछ चटपटा सा कुछ मज़े का खाने को दिल कर रहा होता है ना, तो मैकरोनी बनाने लगी थी। तो मैंने सोचा कि आपके साथ भी ना मैकरोनी की आसान सी रेसिपी शेयर कर देती हूँ। अच्छा, सर्दियों में ना मुझे लग रहा होता है कि इंसान को नॉर्मल रूटीन से ज़्यादा भूख लग रही होती है। मतलब मज़े मज़े के खाने खाने को दिल चाह रहा होता है, जैसे गजरेला हो गया, गाजर का हलवा हो गया। मतलब हलवे ज़्यादा खाए जा रहे होते हैं। कुछ दिन तक इंशाल्लाह गाजर का हलवा बनाऊंगी ना, तो उसकी भी रेसिपी शेयर करूंगी। लेकिन फ़िलहाल ना यहाँ पर जो मैंने मैक्रोनी को बॉयल होने के लिए रख दिया था। अच्छा, चेक करें यहाँ पर कि मैंने किस तरीके से कफ़ायत सारी का मुज़ाहरा किया था कि जिस ऑयल के अंदर मैंने कोफ्ते फ्राई किए थे ना, उसी को मैंने हांडी बनाने के लिए इस्तेमाल कर लिया था। क्योंकि ज़ाहिर सी बात है वो बिल्कुल साफ़ सुथरा ऑयल था, और किसी और चीज़ के लिए अगर इस्तेमाल करती तो उसमें वो कोफ्तों का एक ना जो थी महक सी आना स्टार्ट हो जाती। तो मैंने कहा बेहतर यही है कि जिस ऑयल में मैंने कोफ्ते फ्राई किए ना, उसको वेस्ट करने की बजाय उसी में हांडी बना ले जाए। यकीन करें ये छोटी छोटी एक औरत की आदतें होती हैं जो उसके बजट को मेंटेन रखती हैं। उसका जो किचन है वो बेहतर तरीके से पूरा महीना चल जाता है। और स्पेशली जो हम ग्रोसरी ख़रीदते हैं ना, अगर आप कफ़ायत शारी से नहीं चलेंगी तो अक्सर ऐसे हो रहा होता है कि महीना ख़त्म होने से पहले ना ग्रोसरी जो है हमारी ख़त्म होना स्टार्ट हो जाती है। अच्छा खैर, मैंने कोफ्ते फ्राई करने के बाद ऑयल के अंदर ना प्याज, टमाटर, अदरक, लहसुन, हरी मिर्चें अच्छे से ब्लेंड करके ऐड कर दी थी। थोड़ा सा जब वो उसकी भुनाई सी होने लगी थी ना, तो मैंने वो जो बेसिक मसाले होते हैं, नमक, लाल मिर्च, सूखा धनिया पाउडर, हल्दी ऐड की थी। साथ ही मैंने कोफ्ते डाल दिए थे, आलू ऐड कर दिए थे और इसको जी मैंने भूनने के लिए रख दिया था साइड पे। और जो मेरा मैक्रोनी थे ना, वो मैंने साथ ही इलेक्ट्रिक स्टोव के ऊपर बॉईल कर लिए थे। अच्छा, जब भी आप मैक्रोनी या पास्ता बॉईल करते हैं ना, तो पानी जब अच्छे से गर्म हो जाता है फिर मैक्रोनी या पास्ता को ऐड किया करें। नमक ज़रूर ऐड किया करें, हाफ़ टी स्पून के करीब, और थोड़ा सा ऑयल डाल दिया करें ताकि जो मैक्रोनी है ना आपकी वो आपस में जुड़े नहीं। अच्छा, मैंने ना 100 रुपीज़ शॉप से ये ग्रेटर लिया था। इतना को ये यूज़फुल है ना, इससे इतने बारीक बारीक आप हर चीज़ को स्लाइस कर सकते हैं, ग्रेट कर सकते हैं। मतलब कद्दूकश के तौर पे भी ये काम करता है। और इससे ना इस तरह लहसुन भी बड़ा बारीक चॉप हो जाता है, बहुत ही फाइनली चॉप। अगर आप हाथ से या छुरी की हेल्प से करो ना तो नहीं होगा इतना बारीक लहसुन। तो ये 100 रुपीज़ की चीज़ ना बहुत ही यूज़फुल थी। अच्छा, मैं ना बहुत ही सिंपल से क्विक से तरीके से खाना बनाती हूँ। मुझसे ना बहुत ज़्यादा जो झमेले वाली रेसिपीज़ हैं वो नहीं बनाई जाती। आपने क्या करना है, किसी भी देगची के अंदर 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल ऐड करना है। उसके अंदर 2 से 3 लहसुन के जो जवे हैं वो बारीक ग्रेट करके ऐड कर देने हैं। जब हल्का सा लहसुन आपका कड़कड़ाना स्टार्ट कर देगा ना, तो आपने जो बॉयल किया हुआ चिकन है उसके रेशे और जो भी आपकी फेवरेट वेजिटेबल्स हैं, मैंने यहाँ पर बंद गोभी और शिमला मिर्च ऐड की थी, गाजर मेरे पास अवेलेबल नहीं थी, उसको ऐड करके 4 से 5 मिनट सौते कर लेना है। और इसके अंदर आपने सोया सॉस, चिली सॉस और विनेगर
विनेगर के 2-2 टेबलस्पून ऐड कर देना। साथ में सिर्फ मैंने इसके अंदर नमक ऐड किया था, काली मिर्च डालूँगी और जो दादरी कुटी हुई मिर्च होती है ना, वो मैंने ऐड की थी। काली मिर्च मैंने तकरीबन 1 टीस्पून ऐड की थी और जो दादरी कुटी हुई मिर्च है वो आपने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करनी है। अगर आपके घर में ज़्यादा मिर्च मसाले पसंद किए जाते हैं तो आप ज़्यादा ऐड कर लें, लेकिन मैंने सिर्फ हाफ़ टीस्पून ना दादरी कुटी हुई मिर्च का ऐड कर दिया था। इससे ना खुशबू बहुत अच्छी आती है और क्योंकि आमना छोटी है, वो बहुत ज़्यादा जो बच्चे हैं वो मिर्चियों वाली चीज़ें नहीं खा सकते, इसलिए मैं हांडी में भी इसी हिसाब से स्पाइसेस को ऐड करती हूँ। अच्छा, फिर ना मैंने तकरीबन इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके ना सब्जियों को गलने के लिए रख दिया था। मुझे कच्ची और वो कचर-कचर करती हुई सब्जियाँ अच्छी नहीं लगती। अच्छा, जब आपकी सब्ज़ी अच्छे से गल जाएगी ना, तो आपने इसमें तकरीबन आधी प्याली के करीब जो चिली गार्लिक वाली केचप होती है, सिंपल केचप नहीं, जो चिली गार्लिक की केचप होती है ना, वो ऐड कर देनी है। तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। अगर आप सिंपल केचप ऐड करेंगे ना, तो इतने मज़े का जो मैकरोनी है वो नहीं बनेगा। और बस उसके बाद आपने जो बॉयल किया हुआ मैकरोनी अपना पास्ता रखा था ना, उसको ऐड करके इसको अच्छे से ना मिक्स कर लेना है। बहुत अच्छे से मिक्स कीजिएगा। अच्छा, मैं ना इसके अंदर 2 से 3 चम्मच मेयोनीज़ के भी ऐड कर देती हूँ, तो बहुत क्रीमी सा जो है ना मैकरोनी बन के रेडी होता है। टोटली ऑप्शनल है, अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो कर दें, वरना कोई मसला नहीं है। और बस ये मज़ेदार सी और क्विक सी जो मैकरोनी है ना आपकी, विदिन 20 टू 25 मिनट्स रेडी हो जाएगी। अच्छा, आप ये भी कर सकते हैं कि अपने फ्रीज़र में ना चिकन को बॉयल करके श्रेड करके उसके पैकेट्स बना के रख सकते हैं। वेजिटेबल्स इस तरह कट करके रख लें और जब आपका दिल करे आप फटाफट से फ्रीज़र से ये चीज़ें निकालें और जी बना लें। और जी आप मुल्तान का मौसम चेक करें, इतने दिन हो गए हैं, धूप बिल्कुल भी नहीं निकल रही और फुल सर्दी है। और इस सर्दी में ना काम करने का यकीन करें दिल नहीं चाह रहा होता, लेकिन हम औरतों को ना चाहे गर्मी हो या सर्दी हो, काम ज़रूर करना होता है। अच्छा, यहाँ पर ना नेक्स्ट डे स्टार्ट हो गया था। मैंने साथ ही ना स्टोर में अपनी जो वॉशिंग मशीन है वो रख दी है। ये जो पर्दे के पीछे वाला एरिया ना, एक स्टोर है, वो काफ़ी बड़ा है, तो उसमें मेरा सामान भी आ गया। वॉशिंग मशीन भी मैंने वहीं पर सेट कर दिया। वो पहले बेसिकली वॉशरूम था, इसलिए वहाँ पर वॉशिंग मशीन बड़ी आसानी से सेट हो गई है। खैर, वहाँ पर साथ साथ कपड़े धुल रहे थे, तो मैंने सोचा कि जो बाहर वाला मेरा एरिया है ना, मैं इसको सेट कर लेती हूँ। और अगर आपके पास भी 2 से 3 रूम है ना, तो हर चीज़ को एक ही साथ स्टार्ट मत कर दिया करें, एक-एक करके ना जो रूम है उनको ऑर्गेनाइज़ किया करें। सर्दियों में ना आप इस चीज़ पर फोकस किया करें कि बस जो आपका घर है ना, वो साफ़ सुथरा हो जाए। अगर आप डीप क्लीनिंग वाला काम या कोई बहुत लंबा काम लेके बैठ जाएंगी ना, यकीन करें दिन इतनी जल्दी गुजर जाएगा कि बाकी के जो सारे काम है ना आपके, वो ऐसे ही अधूरे रह जाएंगे। स्पेशली किचन का काम, और किचन का काम तो इंसान वैसे भी किसी भी हाल में टाल नहीं सकता। हम कपड़े धोएं, बर्तन धोएं, हम जो मर्जी करें, हांडी बनानी होती है। इसलिए मेरी कोशिश होती है कि जिस दिन मैंने कोई बहुत ज़्यादा मेहनत वाला और लंबा काम करना है, जैसे कपड़े धोने हैं, मुझे बहुत मुश्किल काम लगता है एक कपड़े धोना और उसके बाद कपड़ों को दोबारा समेटना, ऑर्गेनाइज़ करना। लेकिन खैर, साथ-साथ मैंने कहा चलो जितनी देर कपड़े मेरे वॉश हो रहे हैं ना, मशीन मेरी सेमी ऑटोमेटिक है, मेरी बहुत सारी सब्सक्राइबर्स को पता होगा, तो उसमें ना कपड़े रिंस भी हो जाते हैं, यानी कि मुझे अलग से ना वो टब में पानी भर के उनको खंगालना नहीं पड़ता, मशीन में सारा काम ना खुद ही हो जाता है। तो मैंने कहा क्यों फ़ारिग बैठूँ, ये जो बाहर वाला एरिया है ना, इसको मैं फटाफट से क्लीन कर लेती हूँ। अच्छा, अगर आपका घर छोटा है, छोटा नहीं भी है ना, तो अपनी ज़िंदगी में एक ये डीक्लटरिंग वाली आदत लेकर आएँ। मुझे तो होता है कि अगर मैं कोई एक नया सामान घर का लेकर आई हूँ ना, तो एक जो पुरानी चीज़ है वो मैंने किसी ज़रूरतमंद को दे देनी है, या अगर वो ख़राब हो गई है तो बस फेंक देनी है। घर में जितना आप फ़िज़ूल का सामान और एक्स्ट्रा सामान रखते हैं ना, उतना एक तो आपको सफाई करने में मसला होता है, ऊपर से बहुत ज़्यादा ना सामान जब इकट्ठा हो जाता है, मुझे तो खुद उलझन सी होना स्टार्ट हो जाती है। इसलिए जब भी चाहे आप किचन का कोई सामान लेकर आएँ, अपने लिए कोई नया सूट लेकर आएँ, कोई नया जूता लेकर आएँ, तो कोशिश करें कि जो पुराना सामान है, जो अब आप इस्तेमाल नहीं करते, हो सकता है वो किसी ज़रूरतमंद के काम आ जाए। सर्दियां हैं, जैसे बहुत सारे आपके स्वेटर, जर्सी और पुराने कपड़े होंगे, चाहे जो मर्जी हो, बर्तन हो, टॉयज़ हो, साथ के साथ जो चीज़ें हैं ना जिनको आप इस्तेमाल नहीं करते, किसी ज़रूरतमंद को दे दिया करें। अगर वो इस्तेमाल करने के काबिल नहीं है तो बस उन्हें डिस्कार्ड कर दें। लेकिन घर में ना इस तरह बहुत सारा जो सामान है इकट्ठा करके मत रखा करें। इस तरह ना आमना की मैंने इस तरह की बास्केट्स ली हुई हैं, बहुत ही यूज़फुल रहती हैं। अगर आपके भी छोटे बच्चे और टॉयज़ पूरा दिन आपके कमरों में बिखरे रहते हैं ना, तो ये जो इस तरह के ऑर्गेनाइजर्स हैं, इस तरह की ये जो क्या कहते हैं आजकल टोकरियाँ आई हुई हैं, बास्केट्स आई हुई हैं, हर डॉलर स्टोर से आपको 280 की, 300 की मिल जाएंगी। बहुत रीज़नेबल प्राइस में आती हैं। लेकिन हाँ, घर का बहुत सारा जो मेस है ना, वो आप इसके अंदर समेट के रख सकते हैं। जब बच्चे आपके खेल के फारिग हो जाए ना, तो सारे टॉयज़ उठाएं और इसके अंदर डाल दें। आज भी मैंने यही किया था कि आमना के जो टॉयज़ वो अभी इस्तेमाल नहीं करती ना, उनको जी मैंने अलग कर दिया था। और इतनी देर में मैं वो बाहर वाला एरिया सारा क्लीन करके फ्री हुई थी ना, सारे जो मेरे कपड़े थे ना, वो धुल गए थे। अच्छा, और एक और टिप भी आपके साथ शेयर करूँ कि जब आप कपड़े धोने से फ्री हो जाती हैं ना, तो
एक हल्का सा हाथ लगा के 5 मिनट लगते हैं, यकीन करें, अपनी वॉशिंग मशीन को लाज़मी अंदर से बाहर से साफ़ कर दिया करें। वरना अक्सर मैंने देखा है कि जो वॉशिंग मशीन है ना, वो बाहर से इतनी मैली, इतनी गंदी हो जाती है, स्पेशली इलेक्ट्रॉनिक के जो अप्लायंसेज़ हैं ना, वाइट कलर के होती हैं और वाइट कलर बहुत जल्दी गंदा हो जाता है। तो जब इतनी मेहनत से कपड़े धो ही लेती हैं ना, तो 5 मिनट लगा के मशीन लाज़मी साफ़ करके, ड्राई करके, ढाँप के रखा करें। अच्छा, एक और आदत जो आपके घर को बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज़ कर देगी, वो ये कि अपने घर में जो मैंने आपके साथ टॉय बास्केट शेयर किया एक वो, और इस तरह की जो बड़े साइज़ की टोकरियाँ होती हैं ना, लाज़मी ला के रखें। अगर आपके पास सपोज़ एक ही कमरा है, उसमें कोई अलग से अलमारी वगैरह नहीं बनी हुई, तो सर्दियों के जो मोटे कपड़े होते हैं, बच्चों की सॉक्स हो गई, टोपियाँ हो गई, हस्बैंड की जैकेट्स हो गई, स्वेटर्स हो गए, समझ में नहीं आ रहा होता कि उनको कहाँ पे ऑर्गेनाइज़ करके रखना है। तो अगर आपके पास इस तरह की टोकरियाँ होंगी ना, बड़े साइज़ की, तो आप सर्दियों के तमाम जो कपड़े हैं, वो इस तरह की 2 से 3 टोकरियाँ लेकर आ जाएँ, इनके अंदर ऑर्गेनाइज़ करके, और इन टोकरियों को ना आप आसानी से चारपाई के नीचे, बेड के नीचे भी रख सकती हैं, और जो सारा मेस है ना आपका, वो सिमट जाएगा। अब जिस तरह यहाँ पर ये मेरी वेलवेट वाली जो बेडशीट थी ना, इसको मैंने वॉश किया था, स्पिन किया था, तो ये फ़ौरन से ड्राई हो गई थी। तो मैंने इसको अच्छे से ना प्रॉपर तरीके से तय करके इस टोकरी में रख दिया था, ताकि जब मैंने बाद में इसको बिछाना हो ना, तो मुझे कोई इस्त्री वगैरह करने की ज़रूरत ना हो और कोई इसमें सिलवट भी ना हो। और इसी तरह अपनी वॉशिंग मशीन के पास एक इस तरह की लॉन्ड्री बास्केट ज़रूर रखा करें, जिसके अंदर आप सारे जो मैले कपड़े हैं ना, वो ऑर्गेनाइज़ कर दें। अच्छा, सर्दियों में ना सबसे ज़्यादा जो खिलारा होता है, सबसे वो ना इन बिस्तरों का ही होता है। जैसे हम सिर्फ 2 ही लोग हैं, आमना तो छोटी सी है, लेकिन फिर भी मेरे भी रज़ाइयाँ और बिस्तरे कभी यहाँ पड़े होते हैं, कभी वहाँ पड़े होते हैं। जो मेरा बाहर वाला पोर्शन है, जहाँ सोफ़ा कम बेड उसके ऊपर भी ना अक्सर हम सुबह में बैठ के नाश्ता करते हैं, तो मेरे हस्बैंड साथ में रज़ाई लेकर आ जाते हैं। मतलब सर्दियों में सबसे ज़्यादा जो मेस है ना, वो बिस्तरों की वजह से हो रहा होता है। इतने-इतने भारी-भारी कंबल, रज़ाइयाँ, तो कोशिश किया करेंगे जैसे ही काम स्टार्ट करती हैं ना, या जैसे ही आप बिस्तर से निकलती हैं, सबसे पहले जो आपने रज़ाई कंबल लिया हुआ होता है ना, उनको ऑर्गेनाइज़ करके, उनको तय करके उनकी जगहों पे रख दिया करें। इस हैबिट का आपको पता है एक फ़ायदा ये भी होगा कि जितनी देर आपकी नज़रों के सामने ब्लैंकेट रहता है या रज़ाई रहती है ना, आपका बार-बार दिल कर रहा होता है कि आके आप दोबारा से लेट जाओ, और जब इंसान एक दफ़ा लेट जाता है ना, तो फिर गर्म बिस्तर को छोड़ना सर्दी में बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अगर आपके ऊपर भी बहुत ज़्यादा सुस्ती तारी रहती है ना, तो सुबह उठते ही सबसे पहले ये जो रज़ाई, गद्दे और बिस्तर है ना, इनको नज़रों के सामने से गायब कर दिया करें। अच्छा जी, ख़ैर यहाँ पर आप चेक कर लें, मैंने कल कोफ्ते आलू ऑलमोस्ट रेडी करके रख दिए थे। बस सुबह मैंने ना इनकी अच्छे से भुनाई की, और आलू भी मैंने साथ में ही ऐड कर दिए थे। अगर आपने कोई भी सालन में सब्ज़ी ऐड करनी होती है ना, कोशिश किया करें उसको साथ ही ऐड करके 5-10 मिनट उसकी भी भुनाई होने दें, और फिर आप शोरबा बनाएँगी ना, तो बहुत मज़े का आपका और अच्छा-सा जो है सालन बनेगा। और उसके अंदर फिर मैंने तकरीबन 1 डेढ़ ग्लास पानी डाल के गरम मसाला ऐड करके हल्की आँच पे उसको रख दिया था। और जितनी देर मेरा सालन रेडी हो रहा था ना, उतनी देर मैंने फटाफट से ये जो झाड़ू पोंछे वाला काम था, ये निपटा लिया था। अच्छा, यहाँ पर मुझे याद आया, मुझे इतने सारे कमेंट्स आ रहे होते हैं, आप ही अब अपने रूम की ना सेटिंग चेंज करें। तो मेरी प्यारी बहनों, रूम की सेटिंग ना चेंज नहीं हो सकती। असल में जो मेरा फर्नीचर है ना, वो माशाल्लाह काफ़ी जहाज़ के साइज़ का है, बहुत बड़ी-बड़ी सी सारी चीज़ें हैं। और अगर मैं इस साइड पे उसकी सेटिंग चेंज कर दूँगी ना, तो एक तो मेरी अलमारी नहीं खुलेगी, और दूसरा मेरा वॉशरूम का दरवाज़ा है। तो और कोई तरीका नहीं है कि जिस तरीके से मैं बेड और ड्रेसिंग टेबल की ना सेटिंग कर सकूँ, इसलिए मैं सेटिंग चेंज नहीं करी। अच्छा, एक लास्ट बात, एक लास्ट हैबिट जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, अपने बेडरूम में ना ये जो चार्जर्स होते हैं, इस तरह की केबल्स होती हैं, इनको यहाँ वहाँ बिखरा ना रहने दिया करें। स्विच बोर्ड में तो बिल्कुल भी ये चीज़ें ना लगी रहने दिया करें। इतना मेसी सा लुक आ रहा होता है। आजकल 100 रुपीज़ शॉप, 120 शॉप से इस तरह की बास्केट्स मिल जाती हैं, और जो भी छोटा-छोटा सामान होता है, कोई भी पैनाडोल के पत्ते हैं या चार्जर्स हैं, हस्बैंड का वॉलेट है, रिमोट हो गए, चाबियाँ हो गई, एक बास्केट, एक ऑर्गेनाइज़र अपनी साइड टेबल पे ज़रूर रखें। और अपने बच्चों की और अपने हस्बैंड की ये हैबिट बनाएँ कि भई जो भी सामान है ना, वो आपने यहाँ वहाँ छोड़ने की बजाय इस बास्केट में ला के रखना है। इससे ना आपके कमरे में कोई भी फैलावा नहीं होगा, और जितना फैलावा नहीं होता ना, उतना ही घर आपका वेल मेंटेन्ड, सेट और ऑर्गेनाइज्ड लग रहा होता है। तो उम्मीद है जी, जितनी टिप्स, जितनी बातें, जितनी हैबिट्स मैंने आपके साथ शेयर की हैं ना, आपको पसंद आई होंगी। यहाँ जी मज़ेदार सा मेरा कोफ्ते आलू का सालन भी रेडी हो गया था। ऊपर बस मैंने हरा धनिया गार्निश कर दिया था। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट एंड शेयर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।